हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी सीरीज़ है उसकी इंट्राडे सीरीज़ में आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं जो स्टॉक कल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बन रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जैसे कि हमें कब पता चलता है कि कोई स्टॉक ट्रेंडिंग मूवमेंट कर सकता है। तो जनरली देखिए, मैं पर्सनली जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं रेंजेस को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ख़ास करके मैं उन रेंजेस में ट्रेड बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पर प्राइस बहुत ही कॉम्पैक्ट रेंज के अंदर मूव कर रहा हूँ। तो फिलहाल अगर अभी मैं इसको देखूं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ये एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस की क्लोजिंग अपने इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के लोएस्ट जो पॉइंट है वहाँ पर हुई है, यानी कि प्राइस एकदम अपनी सपोर्ट लेवल के पास जाकर के बंद हुआ है। सो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कल हमें मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन होती दिखाई देती है, लेकिन अगर हल्का फुल्का सा गैप डाउन हो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाए मार्केट, बिकॉज इन दैट केस फिर हम उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है और प्राइस हमें इस सपोर्ट का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ अगर दिखाई दे, तो हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और कल ही कल में हमें 693 695 तक के टारगेट्स भी हमें आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। सो ये थी इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी और कैसे इसको ट्रेड करना है। तो आइए इसको एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी ब्रेक करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी ब्रेक करके देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि अभी प्राइस अपनी इमीडिएट सपोर्ट के आसपास ही होवर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि प्राइस इस इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, अगर मैं यहाँ से एक इस तरीके से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन भी मैं प्लॉट करूँ तो बहुत क्लियर है, जब तक प्राइस हमारी इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन को सिग्निफिकेंस दे रहा है, इससे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है और कहीं पर भी ये हमें 712 के नीचे क्लोज होता हुआ अगर दिखाई देता है, हम यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास कोई इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट दूर दूर तक हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको 695 696 रुपीस तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में कल देखने को मिल सकते हैं। सो ये था मेरा पहला पिक फॉर टुमारो। दूसरा जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज को सेलेक्ट करने का लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर थोड़ा बहुत हमारा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको याद होगा मैंने एक बार इस स्टॉक को बाय साइड के लिए भी रिकमेंड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है और प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग हमें अच्छी एक ब्रेकआउट कैंडल बना करके देता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। तो उस वक्त जब मैंने ये एनालिसिस किया था तो प्राइस में सिर्फ एक ये दो तीन कैंडल्स ही जो हैं वो क्रिएट हुई थी। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था कि अगर एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिलता है तो प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में निकल सकता है। लेकिन अगर हम अभी एट प्रेजेंट डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो फिर से बियरिश डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं डायरेक्टली अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए आपको कि अभी एट प्रेजेंट स्टॉक की सिचुएशन क्या है। तो प्राइस ने, अगर आप देखेंगे तो इसने ऑलरेडी जो इसकी इमीडिएट जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये देखिए, मैं चार्ट को थोड़ा सा और जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको पता चल जाए। तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा था प्राइस के लिए और प्राइस ने ऑलरेडी इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हमें कल ये इस लेवल के आसपास रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे तो हम यहां से एक बहुत अच्छे ट्रेड में बैठ सकते हैं। इनिशियल टारगेट मैं जो मान करके चल रहा हूं इस स्टॉक में वो रहेंगे 3828 के। और अगर इसके बाद फर्दर और सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो हम यहां पर अपने टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट जो टारगेट हमें इस स्टॉक में जो मिल सकता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 3775 के आसपास का। हालांकि मैंने यहाँ पर ये लाइन प्लॉट की है, आप चाहे तो वहां पर भी उससे पहले भी आप बुकिंग कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ट्रेड जो मुझे लगता है
वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बनेगा अगर ये स्टॉक फिर से हमें इस सपोर्ट जो कि अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी उसके पास मिलता है, और वहां से अगर ये एक रिजेक्शन पैटर्न फॉर्म करता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा बनेगा और हम यहाँ पर इस ट्रेड में शॉर्ट की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसके दिन की मूवमेंट देखेंगे, जिस तरीके से इसने अपना दिन आज स्टार्ट किया था और जिस तरीके से इसने आज अपना दिन एंड किया है और इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इसने ब्रेक करा है, तो ये स्टॉक अगर सपोज कीजिए कल ये अगर बहुत बड़ा मूव नहीं देता, कल ये इसी रेंज के अंदर भी अगर ये यहीं कहीं पर सपोज कीजिए एक रेंज के अंदर अगर ये ट्रैप हो जाता है, तो हमें नेक्स्ट डे फिर से इसमें शॉर्ट की डायरेक्शन के ही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में मैं इस शॉर्ट के ट्रेड को अवॉइड करूंगा, अगर प्राइस वापस से इस रेंज के अंदर क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है। दैट मीन्स कि उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये जो हमें मूवमेंट देखने को मिली, दिस वॉज बेसिकली अ फेक ब्रेकआउट, और यहां से प्राइस फिर ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट कर सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि जब कभी भी आप रेंजेस देखते हैं और अगर वो रेंजेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, ज़्यादा बड़ी उनमें अगर प्राइस मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो रेंजेस हमेशा ब्रेक होने के लिए ही बनती हैं, और जिस भी डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक होती है, प्राइस जनरली उसी डायरेक्शन का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। So if you like this video, then do like and subscribe Crediwealth and try to share these videos with your colleagues and friends. Thank you. Good night.